बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया। कंकड़बाग में तनिष्क के शोरूम के एक ब्रांच में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। खास बात यह कि डीजीपी आलोक राज के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर लूटकांड को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंचे तमाम अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुट गए। 2 तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और पुलिस को चुनौती देते हुए गहने के शोरूम में यह लूटकांड को अंजाम दिया गया। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दुकान में घुसे 4 अपराधियों ने इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया है। 1 मिनट 40 सेकंड में लूटकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी थे वो फरार हो गए। शोरूम के पास ही डीजीपी का घर है, 500 मीटर की दूरी बताई जा रही है, वहां इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। यहाँ बाय तनिष्क रोड है, कॉलोनी मोड़ के पास। वहाँ पर एक लूट की घटना हुई है। 4 अपराधकर्मी हथियारबंद होकर अंदर घुसे हैं और जल्दी में यहाँ पर करीब 1 मिनट 40 सेकंड तक शोरूम के अंदर रुके हैं। वहाँ पर उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जो लूट का अमाउंट अब तक हम लोगों ने जो स्टॉक रजिस्टर चेक किया है उससे अराउंड 3 लाख के अराउंड आ रहा है और 50,000 कैश जाने की भी बात हो रही है। टोटल रॉबरी अमाउंट 3,50,000 का है। हम लोग की सारी टीमें निकल गई हैं, अपने अपने काम सबको विभाजित कर दिया गया है। जो SIU टीम है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पे थाना प्रभारी सारे लगे हुए हैं और हम लोग इस घटना को उद्भेदन जल्दी से जल्दी करेंगे। राजधानी पटना में लूट की एक बड़ी वारदात। तनिष्क का ये शोरूम है, तना एड़ा, और यहाँ पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने। 4 की संख्या में अपराधी थे और यहाँ पर वो पहुंचे और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। जो पुलिस अधिकारी हैं, पटना के SSP हैं, उन्होंने बताया है कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है और यहाँ पर एक शख्स जो है वो घायल हुआ है। फिलहाल तस्वीरों में देखिए शोरूम का शटर जो है आधा गिरा दिया गया है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो अंदर में है। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी जो है उन्होंने किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है और काफी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए क्या घटना हुई है, थोड़ी जानकारी देंगे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुई है घटना? वहाँ है। कौन बताएंगे? धर्मेंद्र अभी उधर है आ रहे। तो देखिए यही होती है बात, पुलिस के पास जाइए तो वो बताएंगे। लूट की बड़ी वारदात हो गई। थोड़ा इलाका देख लीजिए ये कौन सा है। कंकड़बाग पॉश इलाके में ये शुमार है और बगल में DGP आलोक राज का ही घर है। चंद फासले की दूरी पर आलोक राज जो DGP हैं उनका घर है और DGP के घर के बगल की घटना है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये तनिष्क का ब्रांच बताया जा रहा है, तना एड़ा, और यहाँ पर सरेआम अपराधी पहुंचते हैं, लूट की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटना पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों के ऊपर। क्या पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। देखना होगा पुलिस कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। लेकिन सरेआम घटी इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज 18 लगातार इन सवालों को पूछ रहा है। बेखौफ बने बदमाश कैसे? लुटेरों में क्या खत्म हो गया है खाकी का इकबाल? खाकी का खौफ खत्म हो गया है? यह भी बड़ा सवाल है। पौष इलाके में कैसे लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं अपराधी? अब तक लुटेरों का सुराग क्यों नहीं मिला है? DGP के आवास के पास इतनी बड़ी लूटकांड को अंजाम किस तरह से दिया जाता है? VIP इलाके में क्या पुलिस सो रही थी? चुस्त रहने की जगह सुस्त क्यों पड़ जाती है पटना पुलिस? यह भी बड़ा सवाल है। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, एक तो लूटकांड और उसके बाद जब पुलिस से आप सवाल कर रहे थे तो फिर वो पीठ दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारी जो है उससे भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है? पुलिस पर कितना भरोसा करें? इस लूटकांड का कब तक खुलासा हो पाएगा? देखिए, पुलिस खुलासा कर देगी, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है, ये बात अलग है। लेकिन पटना के अधिकांश थानाध्यक्षों का यही हाल है। घटना हो जाए, आप फोन लगा लीजिए कि क्या कोई घटना घटी आपके इलाके में, वो बताते तक नहीं है कि उनके इलाके में कोई घटना घटी। आज की घटना को लेकर कई बार थानाध्यक्ष को फोन किया गया तो उन्होंने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि बता दे कि हाँ ये घटना घटी है। हालांकि पुलिस मुख्यालय के इंस्ट्रक्शंस थे, जो SSP हैं या तमाम अधिकारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग करते रहे हैं और यही कारण है कि काफी हद तक अंकुश भी पाया जा सका है चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर जो अहले सुबह होती थी पटना में। लेकिन एक बार फिर से लापरवाही दिख रही है। शाम के समय
कि ये घटना, और उस समय अमूमन पेट्रोलिंग सघन होती है, सघन गश्ती की व्यवस्था होती है हर थाने और द्वारा। बड़ी बात यह और कि डीजीपी का घर भी उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कई सवाल यह घटना अपने पीछे छोड़कर जा रही है। छपरा से बड़ी खबर मिल रही है, कपड़ा कारोबारी को गोली मार दी गई है। 2 लाख की लूट के दौरान यह गोलीकांड को अंजाम दिया गया। एकमा थाने के परसा रोड की यह पूरी घटना है। निजी अस्पताल में कारोबारी का इलाज चल रहा है। घायल कारोबारी का नाम श्याम किशोर रस्तोगी बताया गया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर छपरा से। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई। आग में 6500 चूजे जल गए हैं। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सकरा थाना क्षेत्र के मिशौलिया पंचायत की यह पूरी घटना है जहां 6500 चूजे आग की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुर्गी फार्म में आग लगी जिसमें 6500 चूजे जलकर खाक हो गए। और पूर्वी चंपारण के रक्सौल सुगौली रेल खंड पर मालगाड़ी का एक डिब्बा डिरेल हो गया। मालगाड़ी के डिरेल होने की वजह से परियौआ रेल फाटक ढाला कई घंटे तक बंद रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने डिरेल डिब्बे को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। बेगूसराय में ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच दबने से रेल कर्मी की मौत हो गई। घटना बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी ट्रेन लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की है। मृतक रेल कर्मी की पहचान बरौनी कॉलोनी निवासी लगभग 40 साल के अमर कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह ट्रेन बरौनी जंक्शन पर आई और ट्रेन इंजन और बोगी के बीच कपलिंग खोलने के लिए एक रेल कर्मी गया, जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर की लापरवाही के कारण रेल कर्मी की मौत हुई। इंजन और बोगी के बीच कपलिंग खोलने जोड़ने के क्रम में इंजन को आगे बढ़ाने के बजाय ड्राइवर ने इंजन पीछे कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पोटर में आया था, पोटर बस पोटर इसको इंजन काटने छाटने वाला काम सेंटिंग में दे दिया। हाल फिलहाल बिना स्टाफ के काम कराया जाता है। 4 गो स्टाफ के जरूरी रहता है, 1 गो स्टाफ में से काम कराया। ये भोरे भोरे घटना ये हो गया है। दुखद घटना है। कार्य के दौरान ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और तत्काल हम लोगों ने जो है इसको एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए और इसका इंक्वायरी ऑर्डर किया। ऑफिसर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करेंगे। और दूसरा जो है अभी एक्सप्रेसिया जो फ्यूनरल अलाउंस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पे कर दिया। तत्काल जो परिवार को सहायता देना है वो चालू कर रहे हैं। और हम लोग हमारी वर्किंग में कहाँ कुछ कमी रह गई जांच से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय में शादीशुदा युवक को अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने रंगे हाथ युवक को महिला के घर में पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर धुनाई की गई। इतना ही नहीं, गांव वालों ने महिला और पुरुष को दोनों को गांव में घुमाया। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र की है। नीमा की रहने वाली एक शादीशुदा महिला का बगल के गांव के ही एक शादीशुदा युवक कुंदन कुमार के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का गया हुआ था सुबह के टाइम में मिलने के लिए, तो इसमें गांव वाले संदेह के आधार पर उनको फिर मारपीट करने लगे। और इसकी सूचना जब मिली तो हमारा 112 का टीम गया और फिर पब्लिक के बीच से उस महिला और पुरुष दोनों को बचा करके लाया और फिर उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया और फिर उस संबंध में इलाज का आगे की कार्रवाई की जा रही है। और मोतिहारी में फिर एक बार पुलिस पर हमला हुआ है। डुमरिया घाट थाने के रामपुरवा गांव इलाके में ड्राइवर और पिकअप को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पिछले दिनों भी मोतिहारी में पुलिस पर हमला हुआ था, लेकिन तब पुलिस खामोश रही। हालांकि इस बार पुलिस ही नहीं, पुलिस की बंदूक भी गरजी। एक रिपोर्ट देखिए। लाठी से पिटाई, डंडे से पिटाई, बांस से पिटाई, बेलचा से पिटाई। ये लोग दरोगा को किसी अपराधी की तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बांस के बदले में बंदूकें बोलने लगी हैं।
पुलिस को पीटकर निकल जाना अब आसान नहीं होगा। जवाबी कार्रवाई में आपको गोली भी खानी पड़ सकती है। पुलिस पिटाई की दोनों घटनाएं मोतिहारी की हैं। 1 नवंबर को पहाड़पुर के पूर्वी सरैया में गांव वालों ने बेअंदाज तरीके से पुलिस को पीट कर अधमरा कर दिया। जिसके हाथ जो लगा उसी से पीटकर दरोगा का सिर फोड़ दिया, खाकी को लहूलुहान कर दिया। बचाव के लिए उस दिन दरोगा ने पिस्टल तो निकाली लेकिन गोली चलाने से परहेज किया। दूसरी तस्वीर 9 नवंबर की है। इस दिन पुलिस की बंदूक खामोशी खत्म कर खूब गरजी। डुमरिया घाट थाना के रामपुरवा गांव में पिकअप वैन और ड्राइवर को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए पुलिस गाड़ी लेकर भागी लेकिन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। गांव के लोग गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इतने में पुलिस ड्राइवर जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर भाग निकला लेकिन अधिकारी पीछे रह गए। जब लोगों ने पुलिस अफसर पर हमला किया तो उसने बंदूक निकालकर हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। आत्मरक्षा जो है उसमें पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग भी किया गया है। स्थिति अभी सामान्य है और एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर मौजूद है। असामाजिक तत्वों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। मोतिहारी पुलिस कानून तोड़ने वालों को कानून सिखाने की ठान चुकी है। वर्दी वालों पर हमला करने वाले बदमाशों को तलाश रही है। पुलिस की कार्रवाई से ये तय हो गया है कि बिहार में पुलिस पर हमला करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस भी अब फुल एक्शन के मोड में है। मोतिहारी से अवनीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजगीर से बड़ी खबर मिल रही है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मैच के समय में बदलाव हुआ है। पहला मैच दोपहर 12:15 में शुरू होगा। दूसरा मैच दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने यह जानकारी दी है। फ्लड लाइट में कीड़े मकोड़े से होने से इन्फेक्शन से खिलाड़ियों को बचाने के लिए मैच की टाइमिंग में फिलहाल बदलाव किया गया है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। टीआरए 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में रिजल्ट जारी हो सकता है। सबसे पहले A2 1 से 5 तक का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में 6 से 8 तक का रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग का रोस्टर नहीं मिला है। 12 नवंबर तक जीएडी से रोस्टर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक माध्यमिक का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के बाद जारी कट ऑफ मार्क्स भी होंगे। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग पोस्टिंग करेगा। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पोस्टिंग करेगा। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को रिजल्ट शीट भेजेगा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सुधाकर सिंह ने आरजेडी के लाठीमार शैली का हवाला दिया। जेडीयू उन्हें खुली चुनौती देता है। 1990 से 2005 के दिन अब लौटने वाले नहीं है। सुधाकर सिंह को शायद पता नहीं है कि अब बिहार में राजद के दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उन्होंने एक बार फिर राजद की लाठीमार शैली का हवाला दिया है और जदयू उन्हें खुली चुनौती देता है। लाठी के बल पर अब जनादेश हासिल करना बेहद मुश्किल है। अब वो दिन जो 90 से 2005 के थे वो लौटने वाले नहीं हैं। और लखीसराय के हसनपुर गांव स्थित मां मनोकामना मंदिर परिसर में आयोजित 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर डीएम और कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। राकेश सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने पार्टी की साख नहीं बचा पा रहे और आरजेडी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तेजस्वी अपनी पार्टी की साख नहीं बचा पा रहे हैं
और पार्टी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। एक लोकतंत्र में परिवार की पार्टी की सीमाएं हैं, वे उस सीमाएं में ही रहें। भारतीय जनता पार्टी से टकराने की क्षमता न उनमें संगठन के स्तर पर है, न नेतृत्व के स्तर पर है, न ही विचारधारा के स्तर पर है। और बिहार के राज्यपाल आरवी आर्लेकर की पत्नी अनाघा आर्लेकर भोजपुर पहुंची। बिहार की फर्स्ट लेडी ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर आर.के. सिन्हा के पैतृक आवास बहियारा में स्वस्थ भारत निर्माण को लेकर शुरू किए गए मिलेट्स फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने बारीकी से हर एक चीज का जायजा लिया और पारंपरिक खान-पान से जुड़ी तकनीक के सहारे तैयार किए जा रहे खाद्यान्न को देखा। उन्होंने पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के काम की तारीफ की और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बिहार के साथ देश के किसानों को भी मिलेट्स यानी मोटे अनाज आधारित खाद्यान्न की खेती कर भावी पीढ़ी को रोग मुक्त करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। तो इस बुलेटिन में